Hi everyone, welcome back to Shift Tech Tutorials. My name is Dr. Himanshu Gupta, and in today's video, I'm going to start one of the most important topics uh, in the data structure, and that is graph. Right? In today's video, I'll cover what is graph, its applications, how graph is represented in memory, how graph is represented in memory. So basically, we have two methods: adjacency matrix and adjacency list. Adjacency matrix and adjacency list. तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड इन द लास्ट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ग्राफ. कौन कौन से टाइप के ग्राफ्स, ग्राफ के टाइप्स क्या क्या हैं. So this is the agenda for today's lecture. So let's first understand what is graph. So if I formally define the graph, so a graph can be formally defined as a graph is a non-linear data structure that consists of क्या क्या होता है ग्राफ के अंदर, वर्टिसेस जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज एजेस. राइट. तो वर्टिसेस, देखो वर्टिसेस क्या है कि वर्टिसेस ग्राफ को हम रियल वर्ल्ड में कई जगह पे यूज करते हैं. तो वर्टिसेस represents different type of entities. Vertices represents these represent entities और एजेस क्या होती है, एंटिटीज के बीच की रिलेशनशिप. these represents represent the relationship between entities, relationships और connections between the entities. राइट. तो अगर ग्राफ को मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली ग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ बेसिकली वर्टिसेस एंड एजेस. राइट. ठीक है. अब यहाँ पे वी क्या है, वी इज बेसिकली सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज सेट ऑफ एजेस. राइट. अब क्वेश्चन उठता है कि वाई ग्राफ, आई मीन वाई वी आर यूजिंग द ग्राफ. ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया वॉट की बात, है ना, वॉट इज ग्राफ. नाउ आई वॉन्ट वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर वाई आर वी यूजिंग ग्राफ. ठीक है, वाई ग्राफ. तो इसका क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लोर, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा एक्सप्लोर करता है. वाई ग्राफ, वाई आर वी यूजिंग ग्राफ, इस का आंसर आपको मिलेगा व्हेन वी विल स्टडी दी applications of graph.
है ना। तो प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ वी यूज ग्राफ एट मैनी प्लेसेस, लाइक इन, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो सोशल नेटवर्क्स। अब सोशल नेटवर्क्स जैसे हमारा क्या क्या हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब में क्या होता है, अ, अच्छा, ग्राफ को हमने बोला जी इज इक्वल टू वी इन टू ई, तो यहाँ पे वर्टिसेस क्या होंगे, है ना। तो बेसिकली हियर ईच यूजर इज ए नोड, नोड का मतलब वर्टिसेस, एंड जो उनके बीच की फ्रेंडशिप है उसको, फ्रेंडशिप या वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो रिलेशनशिप आर एजेस बेसिकली, राइट। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है सोशल नेटवर्किंग, हो गई गूगल मैप, ठीक है, या जीपीएस में। तो यहाँ पे गूगल मैप में ग्राफ कैसे यूज़ हो रहा है, इन गूगल मैप जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ और प्लेसेस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एज नोड्स, या आपका वर्टिसेस, ठीक है। एंड रोड्स आर बेसिकली एजेस, ठीक है। अब हमारा एक वेटेड ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट दी एज विद वेट्स। अब ये जो वेट है, सपोज हमारे पास बहुत सारी सिटीज़ हैं लाइक दिस, ठीक है। तो सपोज हम इस नोड को रिप्रेजेंट करते हैं एज रुड़की, और ये जो हमारी नोड है ये सपोज दिल्ली है, ठीक है। तो इसके बीच की जो एज है, सपोज दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम रुड़की, ठीक है। सो दिस 200 किलोमीटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेट। अच्छा, वेट को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन यूज़ 200 किलोमीटर्स एज वेट। अब सपोज इट टेक्स 4 आवर्स और 4.5 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम रुड़की, तो हम टाइम को सपोज 4-5 आवर्स, ये जो टाइम है, किलोमीटर्स डिस्टेंस, है ना, इसको भी हम वेट की फॉर्म में ले सकते हैं अगर हम टाइम के हिसाब से वेट को देख रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है, कोस्ट, वी कैन ऑल्सो कंसिडर कोस्ट एज वेट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ सपोज इट टेक्स अराउंड 300-500 रुपीज़ टू रीच दिल्ली फ्रॉम रुड़की, है ना, ये जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का कोस्ट है वो अराउंड इतना है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेट, ठीक है। So next example is graphs are also used in computer networks. Computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क्स में कैसे यूज़ हो रहा है, बेसिकली जो हमारा राउटर है, राउटर्स और कंप्यूटर्स act as nodes and data connections as edges, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं ग्राफ को, वेब पेज रैंकिंग। तो
किसी वेब पेज को रैंक करने के लिए गूगल डायरेक्टेड ग्राफ एल्गोरिथम यूज़ करता है। गूगल का जो पेज रैंक एल्गोरिथम है, गूगल्स पेज रैंक algorithm uses a directed graph where web pages are nodes, I mean edges, and जो उसके hyperlinks हैं are edges, right? एक फिफ्थ एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है रिकमेंडेशन सिस्टम में। रिकमेंडेशन सिस्टम में, तो रिकमेंडर सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स में आप देखो कि नेटफ्लिक्स में एक मूवी किसी ने लाइक की, ठीक है, तो वो जो यूज़र्स हैं बेसिकली दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नोट्स, और उनकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है वो एजेस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो वी कैन बेसिकली, जो नेटफ्लिक्स है, इट कैन रिप्रेजेंट द यूज़र। सपोज यूज़र ए लाइक समथिंग एंड यूज़र बी सी डी लाइक वो भी कुछ वो जो कॉमन लाइक करते हैं उसको लाइक करते हैं, तो नेटफ्लिक्स विल रिकमेंड व्हाट अदर यूजर्स ऑफ सेम टेस्ट लाइक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, सपोज we represents nodes as user movie and rating. Suppose we have this data u1, suppose u1 likes m1 and gives it rating 5, u1 also like m2 movie 2, user 2b likes m2 and gives it rating 5, u3 likes m3 and 4, u3 also likes m1 3. So in this graph we have basically three users। नोड्स कौन कौन सी हो गई हमारे पास, u1 u2 u3 users and m1 m2 m3, they are basically movies। तो एजेस जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, they are u1 m1 with a weight of 5, likewise u1 m2 with weight of 4, u2 m2 with a weight of 5, u3 m3 with 4 and u3 m1 with 3। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक जो एज है इट कनेक्ट से यूज़र हुए मूवी दे रेटेड, राइट, और जो उनका वेट है वो रेटिंग की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स दी और हेल्प इन रिकमेंडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज सिंस u2 लाइक m2, अगर हम यहाँ पे देखें u2 ने m2 लाइक किया, विच u1 ऑल्सो लाइक, so u2 might also like m1, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिमिलर टेस्ट है। u2 ने m2 को लाइक किया है, u1 ने भी m2 को लाइक किया है, तो हो सकता है कि u2 m1 को भी लाइक करे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम और रिकमेंडर सिस्टम
works. So these are some of the examples, some of the use cases of graphs. अब नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज हाउ वी, तीसरी चीज जो हमें देखनी है, हाउ वी रिप्रेजेंट ए ग्राफ इन द मेमोरी, दैट है ना, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम में हमें किसी ना किसी तरीके से तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना ही होगा। तो ग्राफ को जैसे हमने डिस्कस किया था, वी कैन रिप्रेजेंटेड ईदर यूजिंग, यहाँ पे लिखता हूँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। एक ग्राफ की हेल्प से पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, देन विल क्रिएट इट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स फर्स्ट, और उसके बाद हम उसका एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सपोज हमारा एक छोटा सा ग्राफ, दिस इज नोड 0 1 2 3 एंड दिस इज बेसिकली द अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन में हम ग्राफ के टाइप डिस्कस करेंगे, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग बेसिकली लिंक लिस्ट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब हो गया एरे की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सिंस दिस ग्राफ इज हैविंग 4 वर्टिसेस, तो हम एक 4x4 का क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि 4 0 1 2 3 हमारा जो मैट्रिक्स या वो एरे है वो भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी एजेस हैं वहाँ वहाँ पे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे एजेस नहीं है वहाँ पे 0 से, ठीक है। तो सपोज दिस इज द मैट्रिक्स। अब हमें देखना है कहाँ कहाँ पे हमारी एजेस है। 0 और 0 के बीच में कोई एज नहीं है, तो इसलिए 0। 0 और 1 के बीच में एज है, तो 1 लिखेंगे। 0 और 2 के बीच में एज है, तो मतलब 1 मीन्स 2, दैट्स इट। 0 और 3 के बीच में देयर इज़ नो एज, तो 0। 1 और 0 के बीच में देयर इज़ ए एज, तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 और 2 के बीच में, सॉरी 1 और 1 के बीच में कोई एज नहीं। 1 और 2 के बीच में एक एज है। 1 और 3 के बीच में 0। लाइकवाइज 2 0 के बीच में है, 2 1 के बीच में है, 2 3 के बीच में भी है, 2 और 2 के बीच में नहीं है, और 3 और 2 के बीच में सिर्फ एज है, बाकी कहीं पे एज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स यूजिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। अब दूसरा आता है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट में हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ना। अगर हम सेम ग्राफ की बात करें, तो पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, स्ट्रक्ट नोड, जैसे हमने लिंक लिस्ट में बनाया था, है ना। क्या क्या रखेंगे हम यहाँ पे, इंट वर्टेक्स, और फिर वो वर्टेक्स कहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। अब हमें करना क्या होता है, हम इसको बेसिकली बनाएंगे कैसे। जैसे अगर हम इसकी बात करें, हम इसको लिस्ट में, वी बेसिकली क्रिएट एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, एरे ऑफ
दिस पॉइंटर्स, इस तरीके से मैं कुछ एक पॉइंटर्स बना सकता है स्ट्रक्ट एंड नोड। सपोज हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, एंड यहाँ पे हम दे देंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। इन आवर एग्जांपल वी हैव 4 वर्टिसेस, तो यहाँ पे हमने कर दिया 4, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हमारे केस में 4 है इसलिए हमने इसको 4 से कर दिया। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगर हमने ये लिस्ट बना दी तो ये बेसिकली एक वन डायमेंशनल एरे होगी इन विच ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज़ अ पॉइंटर, ठीक है, जो एक दूसरे और किस टाइप का पॉइंटर है, विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस नोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 0 1 2 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट नोड है वो किस किस से कनेक्ट है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइक ये 0 1 2 3 यही है। तो 0 किस किस से कनेक्ट है, 1 से एंड 2 से, ठीक है। उसी तरीके से 1 हमारा कनेक्ट है 0 से और 2 से, 2 हमारा कनेक्ट है 0 से, 1 से भी कनेक्ट है और 3, 1 से कनेक्ट है और 3 से कनेक्ट है, ठीक है। एंड 3 तो सिर्फ 2 से कनेक्ट है तो 2। So this way we can use adjacency matrix and adjacency list to store a graph, ठीक है। अब जो फाइनल चीज़ आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स के टाइप्स क्या है, तो फोर्थ सेक्शन में मैं डिस्कस करना टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के टाइप्स में फर्स्ट टाइप आता है नल ग्राफ। अब ये नल ग्राफ में क्या होता है, एक ग्राफ को हम नल ग्राफ कहेंगे इफ देर आर नो एजेस इन द ग्राफ, ठीक है, कोई भी एज नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक ग्राफ में 3 नोड्स हैं, इसको हम बोलते हैं सपोज 1 2 एंड 3, बट देर आर नो एजेस, ठीक है, देर आर नो कनेक्शंस, तो इसको हम बोलेंगे नल ग्राफ। सेकंड जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ ए ग्राफ which is having only a single vertex, graph with only one vertex। और क्योंकि इस ग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो इसको दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। थर्ड टाइप का ग्राफ क्या हो सकता है, थर्ड टाइप का ग्राफ वही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था अपने एग्जाम्पल्स में, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कुछ नोड्स हैं विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं, वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन लाइक दिस 0 1 2 3। अगर हम डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा,
डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अगर हम सेम ग्राफ को एज ए डायरेक्टेड ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, बहुत सारे कनेक्शंस हमारे, बहुत सारी एजेस हमारी कंसिडर नहीं होंगी। मतलब इस तरीके से वन एंड टू हैज़ पाथ फ्लो। अगर हम इसमें बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करें ना दोनों को, तो यहाँ पे क्या होगा, देर इज अ कनेक्शन फ्रॉम 0 to 3 एंड ऑल्सो फ्रॉम 3 to 0। यहाँ पे जब हम एज ऐड करेंगे इन द ग्राफ, तो 0 से 3 के बीच में भी एज है और 3 से 0 के बीच में भी एज है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव एज ओनली फ्रॉम 0 to 3। 3 to 0 अगर हम एज की बात करें तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ। तो फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ आई गेस आप लोग समझ पा रहे हैं। सपोज हमारे पास 3 नोड्स हैं, सो इफ फ्रॉम वन नोड वी कैन ट्रैवल टू ऑल दी अदर नोड्स, उसको हम बोलेंगे फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ। जैसे ये ग्राफ फुल्ली कनेक्टेड है, यहाँ पे आप ए बी और सी में से किसी भी नोड से किसी भी अदर नोड पे जा सकते हैं। अगर हमें एक तो ये वाला एग्जांपल हुआ, अगर सपोज हमें 4 नोड्स का बनाना है, तो यहाँ पे ए से हमने तीनों में चले गए, बी से तीनों में जा सकते हैं, सी से तीनों में जा सकते हैं और डी से भी तीनों में जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फुली कनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट इज वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेटेड ग्राफ में क्या होगा, सपोज वी क्रिएट ए ग्राफ लाइक दिस। कुछ ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड राइट सम वेट्स ऑन द एजेस। तो इसको हम बोलेंगे वेटेड ग्राफ। अब ये वेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोस्ट जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए जाने में लग रही है। ठीक है, अगर हम इसको वन सपोज ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हमें ए से एफ तक जाना है तो हम वी कैन फॉलो वेरियस पाथ्स लाइक ए से बी पे गए हम, देन बी टू डी, डी टू एफ। तो ये जो सारी कोस्ट है वो सम हो जाएंगी। ठीक है, अब ग्राफ का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव covered all the topics that was on today's agenda. Or in the next video, I will cover the BFS and DFS traversal of the graph. So thank you. Goodbye for now. We'll see you in the next video.